गौ क्रांति के संस्थापक प्रदीप भंडारी जी भारतीय गौ संवर्धन और प्राकृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने गौमूत्र और गौ आधारित उत्पादों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य जागरूकता और स्वदेशी उपचार पद्धति को प्रोत्साहित किया। गौमूत्र क्रांति के संस्थापक प्रदीप भंडारी जी ने रामनगर पतंजलि योग ग्रुप को आमंत्रित कर हमारा सम्मान किया, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उनका यह स्नेह और सहयोग योग एवं स्वदेशी जागरूकता को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। बंधन करता हूं। तो ऐसे हमारे आदमी परम पूज्य वैद्य प्रदीप भंडारी जी और इस समारोह में आए सभी अतिथि गणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे यहाँ पर जितने भी योग ग्रुप के जो हमारे सदस्य आए हैं, यहाँ हम रामनगर रामा मंदिर पर निःशुल्क योग क्लास चलाते हैं। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हमारी क्लास चलती है, जिसमें हम 1 पैसा नहीं लेते हैं। वो भी सब हमारी गुरु जी की प्रेरणा है। इन्होंने मेरे से एक ही बात कही कि कोटिया जी चलते रहो, पीछे मत देखो, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज गुरु जी की कृपा से हमारे पास अभी हम 5-10 की संख्या में करते थे, आज 60-70 लोगों की कृपा वहां पर जनसंख्या है। तो ऐसे हमारे जो हमारा साथ देते हैं यहाँ पर सुबह 4:30 बजे उठ के और हमारे साथ 4:30 बजे से लग जाते हैं हमारे महाप्रबंधक शेखर अधिकारी जी, योगाचार्य कमल पटवाल जी और देवेंद्र पटवाल जी और मीडिया प्रभारी नंदन सिंह रावत जी और उमंग जी, अजय रावत जी, गुनगुन आरती, लवली, मुस्कान, गीता पाल और शुभम गोला, जो यहाँ पर आए हुए हैं। और उनका मैं देखो, सबसे पहली बात यह है, गुरु जी के लिए मैंने बहुत अच्छी कविता यहाँ पर लिखी है और आप थोड़ा सा सुने इसे। देखो, तपोभूमि गायत्री परिवार मंदिर गौमूत्र संस्थान ऐसे संस्कारी स्थान है। गुरुवर वैद्य का तप लगा यहाँ, माँ का स्नेह सुचिदान है। जब तप ध्यान साधना करके प्रखर बनाया वैद्य गुरुवर ने हिमालय में जाकर जड़ी बूटियों को खोजकर ऐसे ही पहला गौमूत्र संस्थान बना। देश का जड़ी बूटी के ज्ञान का असाध्य रोगों का केंद्र बना और ऐसे ही संस्थान बना गुरुवर वैद्य का तब लगा है, माँ का स्नेह सुचिदान है। देश विदेश से आकर जिसने गौमूत्र का अनुष्ठान किया, देश विदेश से आकर जिसने गौमूत्र का अनुष्ठान किया, जड़ी बूटी के शाश्वत शक्ति से नित्य रोगों का बलिदान किया। ऐसे हमारे गुरु जी ने एक अंदर संकल्प लिया कि मुझे असाध्य रोगों पर विजय पानी है। छोटे मोटे रोग तो चलते रहते हैं, मगर कैंसर जैसे रोग आजकल यहाँ सही हो रहे हैं। तो हमारे गुरु जी के लिए एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और तालीवादन। ऐसे देश विदेश से आकर गौमूत्र संस्थान अनुष्ठान किया, जड़ी बूटी के शाश्वत शक्ति से नित्य रोगों का बलिदान किया। सत्य संकल्प पाठ बन गया, नवयुग का संविधान है। गुरुवर वैद्य जी का तप लगा है, माँ का सुचिधान है। प्रखर प्रेरणा के साथ मिलती निरोगी काया, प्रखर प्रेरणा के साथ मिलती निरोगी काया, सृजा सृजन प्रखर प्रज्ञा से हमें आपने अपना बनाया। गुरुवर का तप लगा है विश्व, एक बार आकर देखो वैद्य जी का गौमूत्र का प्रसाद और यहाँ पर उसका अनुष्ठान करके देखो। तो ऐसे हमारे वैद्य भंडारी जी और हमारे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। और असाध्य लोग, देखो हम कहते हैं कि वो स्वदेशी आयुर्वेद, स्वदेशी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाएं और फिर देखें आपको कोई भी दुख। और ये गुरु जी का आशीर्वाद है। देखो यहाँ पर आप सिर्फ अभी शारीरिक तौर से ठीक नहीं हो रहे, आप मनोरोगों से भी छुटकारा पा रहे हैं। आपके अंदर लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध और चिड़चिड़ापन, तमाम तरह के मनोरोग होते हैं, वो भी गुरु जी द्वारा यहाँ सही किए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने मुख्य अतिथि और अपने सभी यहाँ
यहाँ पर जितने भी आए अतिथिगणों का और अभिनंदन करते हुए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबको मेरा नमस्कार। हमारे पहले जिलाधिकारी भी रहे, चंपावत में जिलाधिकारी रहे, सम्मानित एसडीएम साहब, रामनगर के एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, प्रमोद कुमार जी, कालाडूंगी के एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद रहे, आदरणीय पंत जी, इमलाई जी मेरे संग यहाँ पर बैठे हुए और हमारे संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप एडीएम नैनीताल रहे हुए हैं और अभी डायरेक्टर हैं। एडिशनल कमिश्नर हैं आप कैन के, और आदरणीय पांती जी जो प्लानिंग में पहले डायरेक्टर थे हमारे साथ मौजूद हैं। और हम सबके बीच में, हमारे और सरकार के बीच में एक तारतम्य बैठाने वाली, दूरी तय करने वाले